जहाँ तेरी याद न आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आइए आज के इस सेशन में हम लोग ITF इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आपको इसके दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है पिछले सेशन में, और इससे आगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आपसे एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहले पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले उसको अच्छे से देखें और फिर इस सेशन को देखें, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आए। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रॉपर्टी थर्ड, ये दोस्तों आसान ही नहीं बहुत आसान है। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, साइन इनवर्स 1/x। तो दोस्तों देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक इनवर्स, यहाँ पर 1/x है तो ये दोस्तों x हो जाएगा। ठीक है, यही है प्रॉपर्टी थर्ड। देखिए इसी तरह से यदि आप लिखेंगे कोस इनवर्स 1/x तो ये क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, तो सेक इनवर्स ये 1/x है तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x/1। ठीक है, तो x/1 लिखिए चाहे x लिखिए। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी एकदम हम लोग ऐसा समझाएंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। टेन इनवर्स 1/x है तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, कॉट। तो यहाँ 10 के ऊपर इन्वर्स है तो इसके ऊपर भी इन्वर्स लिखिए, इसको भी उलट दीजिए, 1/x को भी उलट दीजिए, है ना। 10 इन्वर्स का उल्टा लिख दिए कोट इन्वर्स समझने के लिए, और 1/x को भी उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, x/1, है ना। तो x/1 लिखिए या ना लिखिए, कोई इसको x ही लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यही तीन आपको समझना है और आने वाले क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी डोमेन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स x का बताइए, यहाँ पर x का क्या मान होगा, x किसके किसके बीच में होगा, x क्या वैल्यू होगा, तो उसके लिए आपको कोसेक इनवर्स x का डोमेन लिख लेना है। तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x है ना लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर एंड इक्वल टू +1। ठीक है ना, आपको हमने बहुत अच्छे से ग्राफ सिखाया है कोसेक इनवर्स x का। ठीक है ना, ठीक है, या फिर आप रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक हो सकता है। एक इसको और क्या तरीका है लिखने का, एक तरीका है इसका कि रियल नंबर में से, क्योंकि ये जो कोसेक x का ग्राफ होता है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, बाकी हर जगह होता है, तो आप हटा लेंगे, है ना। यही बात होता है सेक इनवर्स x का भी, इसका डोमेन क्या होता है, तो यही होता है। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर और इक्वल टू 1, है ना। ठीक है, अच्छा कुछ लोग दोस्तों इसको ये भी लिख सकते हैं कि mod x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ठीक है, ये सभी बातें एक ही हैं। अब आइए कोट इनवर्स x का दोस्तों डोमेन क्या होता है, यहाँ पर जो है दोस्तों x होगा ग्रेटर देन 0, x होगा ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपके जो भी सिलेबस है वो आपको बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी कोई टफ नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोसेक इनवर्स x का जो है डोमेन लिख लो, है ना, वही x का वैल्यू है, तो ऐसे याद हो गया कोसेक इनवर्स। अरे तो हाँ ग्राफ में देखे हैं कि जो है ये जो क्या होता है -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये भी आप बोल सकते हैं वही सेक इनवर्स x है। ठीक है, और कोट इनवर्स x यहाँ पर 10 इनवर्स 1/x बराबर क्या हो रहा है, कोट इनवर्स x। तो जो है इसका जो है
क्या होता है, तो 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर x का मान 0 से छोटा नहीं होगा ना, मतलब निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ये कब एग्जिस्ट करेगा, tan इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0। तो हमको उम्मीद है कि ये भी आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जैसे आप सिमिलरली साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x लिखे हैं, उसी तरह से कोसेक, है ना, कोसेक इनवर्स 1/x आप क्या लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो देखो कोस का उल्टा क्या होता है, साइन, तो इसके ऊपर इन्वर्स है तो ये भी इन्वर्स हो गया, कोसेक इन्वर्स तो इसका उल्टा साइन इन्वर्स, ऐसे समझो। और 1/x को भी उलट दो तो क्या हो जाएगा, x/1। ठीक है, देखिए सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, अगर रहेगा सेक इनवर्स 1/x तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, अब सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, है ना। इसका उलटोगे 1/x तो ये हो जाएगा x। ठीक है, जैसे आप कोस इनवर्स 1/x बराबर लिख रहे हैं सेक इनवर्स x, उसी तरह सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस इनवर्स x। ठीक है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब एक और रह गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वो ये तो हो ही गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यदि आपसे कोई बोल दे कि कोट इनवर्स 1/x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन, तो टेन इनवर्स और 1/x का उल्टा हो गया तो x। ठीक है, तो जिस तरह से ये 3 आप लिख सकते हैं उस तरह से ये भी 3 आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब हम इनको कोई इसमें से एक आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं ताकि ये कैसे होता है। तो ये सब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और कोई एक आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, देखिए, ताकि रटना नहीं है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए हमें क्या दिया था, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, यही था, ठीक है। अब जो है, और x कहाँ कहाँ लाई करता था, x की जो वैल्यू है ना, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बार बार लिखते रहिए ताकि आपको भी चीज़ें जो है एकदम याद हो जाए। x ग्रेटर एंड इक्वल टू +1 और x लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है दोस्तों, -1 यही जो है x का वैल्यू है, इन्हीं के बीच में वो लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x कैसे हो रहा है। और मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स, और 1/x को उलट दोगे तो x। अब प्रूव करना है कि ये चीजें कैसे हो रही है। तो देखो, माना कि लेट, ठीक है, थीटा बराबर दोस्तों मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। थीटा या आप कुछ और भी मान सकते हैं, आप y बराबर भी मान सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने माना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अभी जो है बराबर के दाएं में साइन इनवर्स है, तो जब ये बराबर के इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो अभी उल्टा है तो ये सीधा हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/x। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमको साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x करना है, ठीक है, प्रूफ। तो देखिए, अगर हम साइन थीटा बराबर 1/x है तो जब आप कोसेक थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p, तो ये उलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x/1, तो x/1 लिखिए चाहे x लिखिए, बात बराबर है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, x। तो देखिए दोस्तों, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अभी कोसेक है ये थीटा के साथ, जब ये x के साथ जाएगा मतलब इसकी पोजीशन चेंज होगी। जब ये लेफ्ट से राइट बराबर के अभी लेफ्ट में है, जब ये राइट में जाएगा तो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी जो है इनवर्स में नहीं है तो इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए जरा ध्यान से, चलिए इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से दोस्तों थीटा बराबर क्या है हमारा, हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/x, और फाइनली हमारा थीटा बराबर क्या आ गया, कोसेक इनवर्स x, है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन, है ना, 1 एंड 2, है ना, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और मैंने बहुत इजी वे में इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया। ठीक है, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, जो है अच्छे से समझिए, है ना। देखिए, इसको हमने मान लिया थीटा बराबर, आप y बराबर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। थीटा बराबर हमने क्या मान लिया जी, साइन इनवर्स 1/x। देखो बराबर के अभी जो है ये राइट में है, इधर आएगा लेफ्ट में, तो जो इनवर्स है उल्टा है, तो ये सीधा हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/x। ठीक है, और जब साइन, क्योंकि हमें जाना है कोसेक, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या दिया है, कोसेक इनवर्स x। जो प्रूव करना है उसको आप ध्यान दीजिए, उसको देखिए कि हमें क्या ले आना है, तो हमें इसका रिजल्ट कोसेक में ले आना है। तो साइन थीटा बराबर जब 1/x होगा तो कोसेक बराबर क्या होगा, उलट जाएगा, x/1 या x, है ना, तो कोसेक बराबर x हो गया। तो अब देखिए, अब जो है ये बराबर के राइट में है कोसेक थीटा के साथ, जब x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो मैंने कोसेक इनवर्स x। तो देखो थीटे बराबर आया आपका साइन इनवर्स 1/x, थीटा बराबर माने थे और थीटा बराबर भी आ गया। तो कब ये, जब दोनों का मान थीटे के बराबर हुआ, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब जैसे देखो जी में x बराबर भी 2 हो जाए और y बराबर भी 2 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि x और y बराबर है। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और बाकी के सारा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये भी बताया, इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब जैसे या छोटा में देखो हम यही प्रूव कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आप ये भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक इनवर्स, अभी समझाए हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, कोसेक इनवर्स, है ना, 1/x बराबर, जैसे साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x है, उसी तरह से कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, बहुत एकदम सिमिलर इसी तरह से। ठीक है, कैसे जी, माना, क्या माने जी, तो थीटा बराबर मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है ना। अब देखो बराबर के जब लेफ्ट में, अभी जो है कोसेक किधर है, बराबर के राइट में, और जब ये लेफ्ट में आएगा तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, माने कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/x। ये इधर आ गया तो ठीक है, इनवर्स में हो गया तो सीधा हो गया, कोसेक थीटा बराबर 1/x। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको इसको किसके बराबर प्रूव करना है जी, तो साइन इनवर्स x के बराबर। तो साइन में जाना है, तो जब कोस थीटा बराबर 1/x लिखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, x हो जाएगा, बहुत ही आसान। ठीक है ना। तो अब बताइए, जब साइन थीटा बराबर x हो गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर x। तो अब वही बात है, अभी जो है साइन थीटा के साथ है, जब x के तरफ x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब बराबर के राइट में जाएगा, अभी लेफ्ट में है तो इनवर्स हो जाएगा, सीधा रहेगा तो उल्टा, उल्टा रहेगा तो सीधा, तभी सीधा है तो उलट दो, माने ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो थीटा बराबर, अब इसी को 1 और 2 मान लो। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं जी, क्योंकि थीटा बराबर आ गया एक तरफ कोस इनवर्स 1/x हम माने ही थे, और यहाँ थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स x, तो हम बोल सकते हैं कि कोसेक इनवर्स, है ना, कोसेक इनवर्स, देखिए घबराइए एकदम नहीं, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स x। ये हमारा दोस्तों प्रूव हो गया। ठीक है ना, क्योंकि थीटा बराबर ए भी है, थीटा बराबर ए भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना, फ्रॉम 1 और 2। तो देखिए, चाहे आप इसको, इसके बराबर ये होता है तो ये भी हमने प्रूव करके दिखाया, और फिर इसके बराबर ये होता है तो ये भी प्रूव करके दिखाया, और बाकी दो और आप प्रूव करिएगा। कौन बाकी दो, ठीक है, बाकी दो ये ध्यान से देखो, हमारा लेक्चर पूरा देखिएगा एकदम, जो है मन को स्थिर करके, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए चीजें। ठीक है,
अब आपको क्या, मैंने आपको प्रूव ये करना है कि टेन इनवर्स 1/x बराबर कैसे होगा कोट इनवर्स x। समझाए कि टेन इनवर्स का उल्टा कर दो कोट इनवर्स और 1/x को उलट दो तो x/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट होता है। या फिर जैसे देखिए जिस प्रकार टेन इनवर्स 1/x बराबर कोटेक इनवर्स x हो रहा है, उसी तरह कोट इनवर्स 1/x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन इनवर्स x, है ना। तो ये भी हो सकता है, ये आप अपने से खुद प्रूव करिए जैसे मैंने प्रूव किया है। ठीक है, और एक और आप क्या लिख सकते हैं, तो कोस इनवर्स 1/x, बार बार लिखिए एकदम, आपको कभी फिर दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत ना हो। तो कोस इनवर्स 1/x तो आप क्या लिखिएगा, सेक इनवर्स x, है ना। अच्छा है, सेक इनवर्स 1/x हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से ये प्रॉपर्टी थर्ड समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे के प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आइए अब दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 को समझते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 और 5 को हम लोग एक साथ समझेंगे, और इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कि जो 6 इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, मैंने इनको 2 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब देखिए आपको मालूम है कि ग्रुप ए में हम किसको रखे हैं, जिसका रेंज जाता है -π/2 से π/2। ठीक है, और ग्रुप बी में उसको रखे हैं जो जाता है 0 से π। तो देखिए इसमें था साइन इनवर्स x, दूसरा था कोसेक इनवर्स x, ये 3 थे इसमें, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ये 3 को हम लोगों ने ग्रुप ए में रखा था, ये हम पहले भी आपको डिस्कस किए हुए हैं। और ग्रुप बी में मैंने किसको किसको रखा था, कोस इनवर्स x, है ना, सेक इनवर्स x, और फिर दोस्तों कोट इनवर्स x, है ना। तो ये क्या हमने ग्रुप वाइज 6 को बांट दिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो देखिए अब इसमें प्रॉपर्टी चौथा और पांचवा में क्या जो है सिमिलरिटी है। देखिए अगर ये जो ग्रुप ए के है ना, जैसे साइन इनवर्स, अगर आप -x लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स के साथ यदि आप -x लिखेंगे तो ये क्या करेगा, अपना माइनस को बाहर फेंक देगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप ए के तीनों के साथ यदि आप माइनस देंगे तो वो माइनस को बाहर निकाल देंगे, बस यही हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी 4। देखिए ये क्या हो जाएगा जी, तो कोसेक इनवर्स -x, है ना, तो ये भी अपना माइनस क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए के सारे इसी तरह से होंगे। अब जैसे देखिए टेन इनवर्स, यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर हम लिख देंगे -x तो ये भी अपना माइनस बाहर निकाल देगा, और ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अब रही बात इसमें x की वैल्यू क्या क्या होगा, तो देखिए साइन वर्स x का क्या होता है डोमेन, तो इसका होता है x लाई करेगा कब, जब -1 से 1 के बीच में, है ना, इसका डोमेन वही होता है -1 और 1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 को भी इसका ग्राफ छूता है और 1 को भी छूता है। ठीक है, अच्छा अब बताइए कोसेक इनवर्स x का डोमेन दोस्तों वही होता है -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। उसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि mod x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अच्छा टेन इनवर्स x का क्या होता है डोमेन, तो ये तो दोस्तों पूरा रियल वैल्यू पर डिफाइन होता है। ठीक है, x क्या होता है, पूरा रियल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये टफ नहीं है, देखो याद कराने के लिए हम बता रहे हैं ना कि साइन इनवर्स x का डोमेन लिख दो, यहाँ पर कोसेक इनवर्स x का डोमेन लिख लो, यहाँ पर टेन इनवर्स x का डोमेन लिख लो, यही है। लेकिन यदि ये आपको याद नहीं रहता है तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। तुम बस ये समझो कि जब ग्रुप ए वाले, ग्रुप ए में कौन कौन है, साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, तो जब इनको आप निगेटिव दोगे, इनको पसंद नहीं है निगेटिव,
लेकिन आप ऋणात्मक दे रहे हैं माइनस एक्स, तो इसको ये बाहर फेंक देंगे, क्या कर देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा वही तरह से तीनों हैं ये, तो ये हो गया प्रॉपर्टी 4, इसको क्या लिख लो प्रॉपर्टी 4, ठीक है। चलिए अब देखो प्रॉपर्टी 5 इनसे रिलेटेड है ग्रुप बी के साथ। ये क्या होगा जी, जब देखो अगर इनको हम निगेटिव देंगे ना, कोस इनवर्स यदि माइनस एक्स लिखेंगे तो ये क्या होगा, अब देखो इनका जो है रेंज होता है 0 से पाई, है ना, तो ये देखो क्या करेंगे कि ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखो क्या आपको समझना है, यहां पर क्या था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता था माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ये क्या हो रहा है कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो रहा है, पहले पाई आ रहा है और फिर ये भी माइनस बाहर निकल जा रहा है, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, है ना। उसी तरह से अगर आप लिख दीजिएगा क्या जी सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सब में पाई आएगा पहले, अब ये माइनस अपना निकाल देंगे, अब ये माइनस निकाल देंगे, तो माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कोट इनवर्स माइनस एक्स, है ना, अब इनको माइनस दोगे तो ये भी क्या करेगा, पहले पाई आएगा, अब ये माइनस अपना निकाल देगा, है ना, बाहर, तो ये माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये देखो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी 5 हो गया और ये दोस्तों प्रॉपर्टी 4 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर भी मैं x का वैल्यू लिखा था कि x कहाँ कहाँ लाई करेगा, और यहाँ भी लिख लेंगे, कहीं हमें कोई लिखने में परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ रिजल्ट में क्या आया है कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो यहाँ पर जो है x लाई करेगा -1 और 1 क्लोज इंटरवल, है ना। चलिए सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन वही होता है जो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। पिछले सारे आप लेक्चर देखिए बहुत अच्छे से ग्राफ को समझाया गया है, अगर आप पूरा लेक्चर को देख लेते हैं तो ये डोमेन रेंज तो आपको जो है जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन लिखना है तो वही -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये भी होता है mod x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ठीक है, ये यहाँ पर x की वैल्यू होगी। अच्छा कोट इनवर्स x का डोमेन, तो वहाँ पर जो है वो हर रियल मान पे डिफाइन होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे पूरा का पूरा रियल वैल्यू, है ना। जैसे टेन इनवर्स का क्या था, यहाँ पर भी x पूरा रियल वैल्यू था, और कोट इनवर्स का भी डोमेन वही होता है x रियल वैल्यू। जैसे कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या था mod x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, है ना, और सेक इनवर्स x का भी डोमेन वही होगा mod x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब अच्छा ये भी तो सेम ही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, वही कोस इनवर्स एक्स का भी है -1 से 1, तो ये भी बहुत बड़ा सा चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है एक्स के वैल्यू को बता देना कि वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यही आपका काला, ये प्रॉपर्टी 4 है, ये प्रॉपर्टी 5 है। अब दोनों में से हम एक एक प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, लेकिन अब ये कैसे आएगा इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है निखर जाए और क्लियर हो जाए, चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आने लगे। तो दोनों में से एक एक हम करेंगे, अब बाकी जो बचे हुए आपको खुद करना है और करके कमेंट बॉक्स में जो है उस इमेज को भेजना है, ठीक है, ताकि हमको लगे कि आप भी जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आइए दोनों में से एक एक, प्रॉपर्टी 4 में से भी एक और प्रॉपर्टी 5 में से भी एक, दोनों में से एक एक हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं, और बाकी का आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए यहाँ देखिए कोई एक हम प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे क्या बताया कि साइन इनवर्स, इसके साथ आप यदि माइनस दीजिएगा -x, अब देखो ये साइन इनवर्स ये क्या है, ये रेशियो है ना, क्योंकि सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमको एंगल देते हैं, कोण देते हैं, और त्रिकोणमितीय फलन क्या देते हैं, वो रेशियो देते हैं, तो इनके साथ ये रेशियो होता है। अगर ये निगेटिव में लीजिएगा तो ये माइनस बाहर फेंक देगा, एकदम उसको पसंद नहीं है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना है, और x
कहाँ से कहाँ तक लाई करता है जी, तो क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है, क्योंकि वही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है। अब देखो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही आसान है। देखो चलिए अब इसको हमें प्रूव करना है, तो देखिए हम इसको मान लेंगे थीटा बराबर, माना कि ठीक है थीटा बराबर साइन इनवर्स -x, ठीक है। आप y बराबर भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं x को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर x है तो आप x को छोड़ के कोई वेरिएबल मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो थीटा बराबर हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स -x। अब देखो अभी जो ये साइन इनवर्स ये बराबर के क्या है, राइट में है, तो जब बराबर के ये लेफ्ट में आएगा, मतलब ये जब थीटा के साथ होगा, तो जब ये उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, तो सीधा क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -x, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -x। तो देखो ये आपका, ये देखिए ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो देखिए जो राइट हैंड में है उसको लेफ्ट हैंड में लिख लीजिए, तो -x बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। जो लेफ्ट हैंड में है उसको राइट हैंड में लिख लीजिए, ठीक ना। जब साइन थीटा बराबर -x है तो हम लिख सकते हैं -x बराबर साइन थीटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अब इसके आगे क्या होगा, आप देखिए आपको लाना क्या है जी प्रूफ करके, तो -sin इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए अब ये माइनस को इधर दे दीजिए, है ना, बराबर के उधर साइन के साथ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -sin थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए -sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, -sin थीटा को दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, है ना। आप पढ़े होंगे एक प्रॉपर्टी कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, -sin थीटा हो जाता है ना। ये जो है आप कोई भी देखिए जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, अभी आप दीजिएगा जैसे कोसेक माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे 11th में, है ना। और दो अपना माइनस खा जाएगा, कौन कौन, कोस और सेक, क्योंकि माइनस थीटा को आप 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 0 माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट में हो गया, तो इसीलिए वो माइनस खा जाता है, बाकी के चारों माइनस बाहर कर देगा, ठीक है। तो -sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब ये समझ गए, अब इसको जो है हम मिटा दें, क्योंकि ये हमारा रूल होता है, ठीक है। अब देखिए तो अब आप लिख लीजिए x बराबर क्या आ गया जी, साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए हमें चूंकि थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा, तो ये देखिए अब जो है साइन को ले आइए x के तरफ, है ना। अभी राइट में, जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर -थीटा, है ना। तो फिर से जो RHS में उसको LHS में लिख लीजिए, जो LHS में उसको RHS में लिख लीजिए, तो -थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स x हो जाएगा ना, क्योंकि जब साइन इनवर्स x बराबर -थीटा है तो हम लिख सकते हैं ना -थीटा बराबर साइन इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये माइनस को आप जो है इधर भेज दीजिए, है ना, राइट में, तो साइन के साथ, साइन इनवर्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ये इधर आएगा तो -sin इनवर्स x, है ना। तो अब देखिए ये जो माने थे, सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो अब बताइए फ्रॉम 1 और 2 से देखिए थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स -x, और यहाँ भी हमारा थीटा बराबर क्या आ गया, -sin इनवर्स x। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से दोस्तों, फ्रॉम 1 और 2, ठीक ना, क्या हो जाएगा जी, तो साइन इनवर्स -x, है ना, साइन इनवर्स -x इसके बराबर हो जाएगा जी, तो -sin इनवर्स x का, है ना। देखो हमें उम्मीद है यही आपका जो है, इसी तरह बाकी के भी आप जो है दोनों को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कहीं आपको परेशानी नहीं होगा। देखो एक बार मैं और बता देता हूं आपको, थीटा बराबर हमने मान लिया इसको, थीटा बराबर हमने ये मान लिया साइन इनवर्स -x, ठीक है। तो अब देखो ये इधर आएगा तो ये इन्वर्स में है तो ये सीधा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर -x, तो -x बराबर हमने साइन थीटा लिख लिया। अब ये माइनस को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर -sin थीटा, और -sin थीटा को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, -sin थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन -थीटा, ठीक है। तो x बराबर हमने लिख लिया साइन -थीटा। अब देखो ये इसको इधर ला दो लेफ्ट में,
बराबर के लेफ्ट में, तो पोजीशन चेंज होगा, तो ये सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। अब देखो, तो अब जो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस को इधर भेज दो, तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा बराबर ए भी है और थीटा बराबर ए भी है, मतलब ये दोनों बराबर है आपस में, मतलब साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के, है ना। मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है जी, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो बिल्कुल हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से प्रूव कर लिए। अब बच गए दो, अब ये आपको खुद प्रूव करना है, कौन सा, तो देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स, अभी बताए, बार बार लिखिए इसको, क्या होता है, ये माइनस इनको पसंद नहीं है, माइनस बाहर कर देंगे, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब जैसे मैंने ये प्रूव किया है उसी तरह से आपको ये प्रूव करना है। और एक कौन रह गया जी, एक रह गया कोसेक का, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, वो भी क्या हो जाएगा जी, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दोनों को आप खुद प्रूव करिए, है ना, जैसा मैंने सिमिलरली जो मैंने ये प्रूव किया है। और जब प्रूव करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि क्वेश्चन का तो बिल्कुल आप धजिया उड़ा देंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अच्छा ही नहीं, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैंने प्रॉपर्टी 5 में से भी आपको एक प्रूव करके दिखा देते हैं, तब तक आप इसको जो है नोट करिए। आइए अब प्रॉपर्टी 5 में से भी हम लोग एक करके देख लेते हैं, इससे हम अब मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको जो है नोट्स में आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए। चलिए, तो प्रॉपर्टी 5 ग्रुप बी के सदस्यों से रिलेटेड है। ग्रुप बी में कोई एक हम लेके प्रूव कर देते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो पहले ये पाई आएगा और अब ये भी अपना माइनस ऐसे कर देंगे बाहर, तो ये हो जाएंगे कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। और जहाँ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा जी, तो क्लोज इंटरवल -1 से 1। चलिए ठीक है, अब फिर आप इसको मान लो थीटा के बराबर। ठीक है, माना कि, ठीक है दोस्तों, माना कि थीटा बराबर कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए ये हमने मान लिया थीटा बराबर कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब कोस को इधर लाइए बराबर के लेफ्ट में, अभी है बराबर के राइट में, तो ये उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर माइनस एक्स। ठीक है जी, कोस थीटा बराबर माइनस एक्स। अब आप करिए क्या कि अब जब कोस थीटा बराबर माइनस एक्स है तो आप लिख सकते हैं क्या कि माइनस एक्स बराबर कोस थीटा, है कि नहीं। जब ये दोनों बराबर है तो कहीं किसी तरह से भी उलट पलट के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपका राइट हैंड में है उसको लिख लीजिए लेफ्ट हैंड में, और जो लेफ्ट हैंड में उसको लिख लीजिए राइट हैंड में। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो देखो एक्स बराबर, इसको इधर भेज दो कोस के साथ, एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, अब आप माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को आप लिख दीजिए साइन माइनस थीटा, है ना, लेकिन कोस तो अपना माइनस खा जाता है। ठीक है दोस्तों, अरे देखो आप ये थोड़ी लिख सकते हो कि माइनस कोस थीटा को जो है आप लिख दीजिए कोस माइनस थीटा, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, है ना, ये तो अपना माइनस खा जाता है। ये तो ये होता है कोस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है जी, कोस थीटा, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट इसी का घर है, बाकी का नहीं है। कोस और सेक दोनों अपना माइनस इसलिए खाते हैं क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा, 0 किधर होगा, एक्स के राइट में, और उसमें कुछ भी माइनस करेंगे तो चौथा में जाएगा। चौथा इन्हीं दोनों का घर है, कोस और सेक का, इसीलिए अपना ये माइनस खा जाते हैं। बहुत अच्छे से मैं समझाया था उस समय। तो अब क्या करेंगे, माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पहले समझो कोस कहाँ कहाँ माइनस होगा, पहला में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और चौथा इसका घर ही है, तो वो माइनस होगा दूसरा में और माइनस होगा तीसरा में। ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तीसरा में कोई ITF एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इनका जो है रेंज है 0 से पाई, तो ये या तो ये पहला में रहेंगे या दूसरा में रहेंगे, है ना। कौन, ग्रुप बी वाले। और ग्रुप ए वाले क्या होते हैं जी, π/2 से -π/2, सब कुछ समझा रखा है। ग्रुप ए वाले माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, या तो वो 1 में रहेंगे या 4 में, तीसरा में कोई ITF नहीं रहता।
तो अब देखिए, अब हमें हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो तीसरा में नहीं होगा तो हमको किस में लेके जाना होगा, इसको दूसरा में, है ना। तो दूसरा के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये हो गया आपका 0, ये हो गया पाई। आपको दूसरा में ले जाना है, लेकिन कोस क्या रखना है, माइनस कोस थीटा लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, कोस, है ना। अब देखो दूसरा में ले जाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो है x के ये लेफ्ट में है, इसके आगे है 3 और पीछे है 2, तो आगे नहीं ले जाना है तो पीछे ले जाना है, तो माइनस करना होगा। तो लिख लो पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो कोस पाई माइनस थीटा जब लिखोगे तो पाई किस पर है, एक्स एक्सिस वाला चेंज नहीं करता है, नॉट चेंजिंग लाइन होता है, और वाई एक्सिस वाला चेंजिंग, वो जो है बदल देता है ना। तो देखो नॉट चेंजिंग है तो कोस जाना चाहेगा थीटा के पास, तो ये कहेगा ठीक है तू चला जा, तो कोस थीटा लेकिन बोलेगा यदि अपने घर में इसको ले जाएगा, क्योंकि इनको एंगल चाहिए, तो ये जाने देगा ना, ये रोकता नहीं है। अब कहेगा कि यदि अपने घर में जाएगा तो प्लस, दूसरे के घर में जाएगा तो माइनस, तो पाई माइनस थीटा, है ना। तो पाई हो गया एक्स के लेफ्ट में, और उसमें माइनस करिएगा तो चला जाएगा दूसरा में, इसका घर नहीं है तो माइनस। तो बिल्कुल हमने अच्छे से एक बार फिर आपको समझा दिया है, वैसे उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे, ठीक है। तो अब देखो माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा, ठीक है, कोस पाई माइनस थीटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब देखो एक्स बराबर क्या आया जी, वैल्यू, है ना, कोस पाई माइनस थीटा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कोस पाई माइनस थीटा हो गया। अब आप करिए क्या कि आपको रखना है कोस इनवर्स x, है ना, जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए कैसे वो आएगा। हमको चाहिए कोस इनवर्स x, तो अगर हम इसको भेज देंगे x के साथ, माने इसको बराबर के लेफ्ट में भेज देंगे तो इनवर्स तो हो ही जाएगा। तो बस आप समझ गए, बहुत समझदार है। कोस इनवर्स x बराबर क्या हो गया जी, पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा। तो अब आपको करना क्या है, प्रूफ ये करना है, ठीक है ना, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना। तो अब देखिए इसको कर दीजिए इधर बराबर के, आप इसको ला दीजिए राइट में, इसको ला दीजिए लेफ्ट में। तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, आई माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस, माने हो जाएगा थीटा बराबर, ये जो माइनस में तो प्लस हो गया, ये प्लस में तो माइनस हो गया, तो मतलब ये हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, यही आ गया कि नहीं, यही तो आपको प्रूव करना था। तो अब देखो थीटा बराबर ए भी है, थीटा बराबर क्या माने थे जी, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स, और लास्ट में हम वैल्यू निकाल लिए तो थीटा बराबर क्या मिल के आ गया, क्या निकल कर आ गया, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मतलब ये दोनों थीटा के बराबर ही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर है। तो फ्रॉम 1 और 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 और 2 हम लिख लेंगे बहुत आसानी से, है ना, फ्रॉम 1 और 2 कि हमारा जो है कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो गया जी, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना। ये दोनों आपस में इसका मतलब बराबर है, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, थीटा के बराबर, ठीक है। तो हमने इतने आपको जो है स्लोली समझाया है कि हमें उम्मीद है कि आप जो है इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ग्रुप बी के 2 और ये 3 लोगों की आर है ना ग्रुप बी के, तो इस और 2 आप अपने से प्रूव करिए। 2 क्या रह गया, एक बार फिर लिखो, देखो कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। तो इसको आपको प्रूव करना है, जहां एक्स क्या होगा तो पूरा रियल वैल्यू होगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि ये इन्हीं ग्रुप का है ना, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, है ना। अब एक और आ गया कौन, सेक, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, है ना, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये दोनों, है ना, एक तो मैंने प्रूव ही कर दिया, अब बच गई ये 2, तो दोनों को आप जो है खुद से प्रूव करिए। और यहाँ पर x क्या होता है जी, ये सब भी लिखने की कोशिश करिए, आप जो है अपना लेवल अच्छा रखिए, x पूरा रियल वैल्यू होगा, और यहाँ पर x क्या होगा, तो यहाँ पर जो है मोड x ग्रेटर एंड इक्वल टू +1, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी जब ये टूटेगा तो माइनस इन्फिनिटी से तुम्हारा -1, माइनस इन्फिनिटी पे होगा तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी पे हमेशा होता है ओपन ब्रैकेट, -1 पे क्लोज ब्रैकेट, और फिर ये जाएगा 1 पे जो है
आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। तो ये सभी बराबर है, या फिर लिख लो रियल वैल्यू में से क्या हटा दो, क्योंकि इनका ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, तो उसको माइनस कर लो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, है ना। और एक और जो है, हाँ, ये तीनों मैंने लिख दिया, यही तीनों होता है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है, और मेन देखो मुद्दे की बात यही है कि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। एक्स का वैल्यू यदि आपको न भी मालूम है तो चलेगा, लेकिन आपको मालूम क्यों नहीं रहेगा, बहुत आसान है ना। इसमें कोट इनवर्स का हम डोमेन लिख रहे हैं, इसमें जो है सेक इनवर्स का डोमेन लिख रहे हैं, इसमें जो है क्या कोस इनवर्स एक्स का डोमेन लिख रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ मैंने क्या प्रॉपर्टी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना। आप अब ये तीनों को एक बार फिर से अपने से करिए, ठीक है। और बाकी के जो बच गए हैं प्रॉपर्टी, उसको हम बहुत जल्द अपने अगले सेशन में कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, बाय, जय हिंद।